चलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जीएमपी के बारे में एंड सीजीएमपी के बारे में। देखिए जीएमपी एंड सीजीएमपी ये जो होता है ये गाइडलाइन होता है जो कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। देखिए ये गाइडलाइन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ही ज़रूरी नहीं होता है बल्कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है और साथ साथ जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल में काम करना चाहते हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस में काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ये जीएमपी एंड सीजीएमपी ये बेसिकली गाइडलाइन जो होता है ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए ही होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइन हम लोग समझेंगे कि जीएमपी एंड सीजीएमपी होता क्या है। तो बात करते हैं जीएमपी के बारे में, जीएमपी होता क्या है एंड सीजीएमपी के बारे में। तो जीएमपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस एंड सीजीएमपी का पूरा नाम होता है करेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस। ठीक है, तो जीएमपी जो होता है जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस। देखिए अगर कोई भी क्वालिटी अगर हम बनाएंगे तो उससे पहले हम लोग अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, उसका अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसका अच्छा प्रैक्टिस। ये एक प्रकार की प्रैक्टिस होता है जिसको हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में एज ए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इसको हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी ड्रग को बनाने के लिए, चाहे वो आपका कैप्सूल हो, टैबलेट हो, चाहे सिरप हो, कोई भी ड्रग को बनाने के लिए वो ड्रग अच्छा हो, जो हम लोग ड्रग बना रहे हैं वो ड्रग अच्छा होना चाहिए। इसके लिए जीएमपी का रूल फॉलो करवाया जाता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, चाहे आपका गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस में आपका चाहे ड्रग हो चाहे फूड हो। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री में जीएमपी का गाइडलाइन आपको फार्मा इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बहुत सारा इंडस्ट्री में इसका यूज करवाया जाता है, इस गाइडलाइन को फॉलो करवाया जाता है जीएमपी एंड सीजीएमपी का। ठीक है, अब समझते हैं कि जीएमपी का गाइडलाइन आया कहाँ से, इसका शुरुआत कब किया गया और कैसे किया गया, इसका शुरुआत कौन किया एंड इसका शुरुआत क्यों किया गया फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एंड फूड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस के अंदर। तो सबसे पहले 1940 में एफडीए यानी कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, ने 1940 में सबसे पहले जीएमपी के बारे में बात करना स्टार्ट की कि जीएमपी जो होता है एक गाइडलाइन होता है जो कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एंड फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इसको हम लोग यूज में ला सकते हैं। ये एक गाइडलाइन होता है कि किन किन मेथड से कोई भी ड्रग को चाहे कोई भी फूड को चालू बनाया जा सकता है। इन जो गाइडलाइन जो बताए गए हैं जीएमपी के अंदर, इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कोई भी ड्रग का कोई भी फूड को हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के अंदर चाहे कोई भी इंडस्ट्री के अंदर इसको बनाया जाता है। फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये अमेरिका का एजेंसी है जो सबसे पहले 1940 में जीएमपी के बारे में बात करना स्टार्ट की। तो एफडीए जो है, ठीक है, ये अमेरिका का एजेंसी है। ठीक है, इसके बाद 1963 में जो 1940 में एफडीए का रेगुलेशन था जीएमपी को लेकर के, तो वो उसने लागू कर दिया एफडीए ने 1963 में, और 1963 में इसको लागू कर दिया गया और यानी कि 1963 में इसको स्टार्ट कर दिया गया। किसको? तो जीएमपी को। ठीक है, अब उसके बाद 1969 में WHA यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ये रेगुलेशन को एक निजी तरीके से समर्थन दिया, बोला कि ये जो रेगुलेशन ये बिल्कुल सही है, इसको चालू करना चाहिए। WHA ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 1969 में इसको चालू करने के लिए समर्थन दिया। ठीक है, देखिए 1940 में जीएमपी का खोज हुआ और 1963 में इसका रेगुलेट किए गई जो गाइडलाइन था। ठीक है, उसके बाद 1969 में इसको क्या क्या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसको मान्यता प्राप्त कर दी, जो आप जीएमपी का रूल को फॉलो करवा सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो बात करते हैं कि 1940 में, जो कि आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि 1940 में सबसे पहले इसको खोज किया गया। ठीक है, 1963 में वर्ल्ड हेल्थ 1963 में इसको क्या किया गया, एफडीए के माध्यम से इसको रेगुलेट किया गया। फिर 1969 में इसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के माध्यम से इसको समर्थन मिला, इसका प्रोवाइड मिला जीएमपी को चालू करने के लिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, चाहे जो भी इंडस्ट्री के अंदर इसको चालू करने के लिए किया गया 1969 में। ठीक है, तो जीएमपी चालू हुआ 1940 में और सीजीएमपी को 1978 में चालू करा दिया गया फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। जो 1978 में जो सीजीएमपी चालू हुआ यानी कि करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो अभी तक चालू हुआ है,
वो अभी तक ही चालू है। जो गाइडलाइन दिया गया था वो अभी तक चालू है। बेसिकली होता है क्या है कि जीएमपी और सीएमपी का जो रूल है, हर साल अप्रैल के मंथ में कुछ इसमें चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन 1978 में जो बाद हल्का फुल्का जो चेंज हुआ वो अभी तक है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है अभी तक के हिसाब। तो उसके बाद ICH गाइडलाइंस जारी किया गया CGMP को चालू करने के बाद, और ICH गाइडलाइंस जो Q7 कोड है GMP के लिए वो जारी किया कौन? तो USA ने जारी किया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने। ठीक है, देखिए तो ICH गाइडलाइंस Q7 को अब एडॉप्ट करने के बाद, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने, गवर्नमेंट ने GMP को फॉलो करवाया था। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। देखिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो ICH गाइडलाइंस जो Q7 कोड था वो सिर्फ किसके लिए था? तो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं था, बल्कि पैकेजिंग के लिए भी था। जहाँ पे टैबलेट पंचिंग हो रहा है वहाँ के लिए भी था। सारा डिपार्टमेंट के लिए, जितने भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट होता है, चाहे क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे पैकेजिंग हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी हो। ठीक है, तो वो सब के लिए, सारा चीज़ों के लिए ICH गाइडलाइन यानी Q7 कोड को जारी कर दिया। सारा चीज़ में GMP एंड CGMP का फॉलो करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए GMP जो है ना, ये एक पुराना रूल है, जैसे कि गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस। एक CGMP जो है ना, ये एक नया रूल है। देखिए CGMP यानी करेंट मतलब अभी जो चल रहा है। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो 1 मिनट में 200-300 टैबलेट का पंचिंग हो रहा है। पहले क्या होता था कि 1 मिनट में कितना 50-60 या 10-20 होता होगा। तो वही हिसाब होता है कि CGMP गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद जो कंपनी अच्छे से बनाती है दवा, चाहे वो आपका दवा बना रही है, चाहे टैबलेट जो कुछ भी बना रही है, तो GMP को फॉलो करेंगी, साथ साथ CGMP को भी फॉलो करेगी कोई भी दवा को बनाने के लिए। GMP क्या है? जैसे कि GMP में पहले क्या होता था कि पहले वेव करने के लिए जो आप लोग देखते हैं किराना दुकान में जो देखते हैं वेव करने वाला होता है वो रखता होगा। ठीक है, चाहे मिक्सर करने के लिए हाथ से मिक्सिंग करता होगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि CGMP में बहुत जो CGMP जो गाइडलाइन जारी किया गया उसके लिए जो सामान का जो ज़रूरी होता है, चाहे मिक्सिंग के लिए हो तो इसके लिए सारा मशीन आता है। ठीक है, पंचिंग के लिए जो 1 मिनट में 100-200 टैबलेट का पंचिंग करेगा। साथ साथ की बहुत सारे चीज़ों का जो CGMP ने गाइडलाइन में दिया गया है कि कौन कौन से गाइडलाइन हैं CGMP का, जो उसके अंदर वेविंग मशीन का कौन कौन सा मशीन आता है, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग करने का, चाहे करेंट में जो भी आता है, तो सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो CGMP का मतलब ये होता है कि करेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस। आप करेंट में जो दिया गया है उसके हिसाब से आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो आपको गाइडलाइन में दिया गया है। GMP साथ साथ GMP आपको फॉलो करना है। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, यानी आपको क्वालिटी को गुड बनाना है, अच्छा प्रैक्टिस भी करना है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग भी करना है क्वालिटी के अंदर, यानी कि ड्रग के साथ। ठीक है, तो CGMP एंड GMP ये गाइडलाइन बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री के लिए होता है, एंड GMP जो होता है गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, ये सारा इंडस्ट्री के लिए होता है, चाहे आपका फूड मैन्युफैक्चर के लिए हो, चाहे कुछ भी के लिए हो। तो जितने भी GMP के अंदर जो आते हैं वो सबको फॉलो करने के साथ साथ वो आप GMP का भी फॉलो कर सकते हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर GMP एंड CGMP सभी डिपार्टमेंट में लागू करवा दिया गया है, चाहे वो पंचिंग मशीन हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे कुछ में भी हो। तो सारा डिपार्टमेंट में ICH गाइडलाइन के माध्यम से FDA ने क्या किया कि सारा डिपार्टमेंट में GMP एंड CGMP का गाइडलाइन फॉलो करवा दिया। सारा काम सिस्टमेटिक ढंग से होगा। देखिए GMP और CGMP जो होता है ना, वो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड करता है। अगर GMP में अगर सही से GMP के साथ GMP गाइडलाइन का फॉलो कर कोई भी दवा अगर नहीं बनाती है कोई भी कंपनी, तो क्या होगा कि उसके साथ में कोई मिलावट आ जाएगा, कुछ पॉइजन घुस जाएगा, कुछ मतलब अगर आपका प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा, सही से अगर मिक्सिंग नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, दवा जो खाएगा कोई भी अगर पेशेंट खाएगा, क्या होगा उसमें अगर एयर टेम्परेचर अगर लग गया, कुछ बाहरी चीज़ें चला गया, तो उसमें क्या होगा कि उसका और जो हालत ख़राब हो जाएगा, यानी कि पेशेंट और बीमार हो जाएगा। अगर सही से GMP एंड CGMP का फॉलो अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर नहीं करती है तो जो ह्यूमन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इसीलिए FDA ने फार्मा इंडस्ट्री के अंदर GMP एंड CGMP का गाइडलाइन के लिए फॉलो करवाने के लिए कहा है। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सभी पार्टों में GMP का गाइडलाइन का फॉलो करवाया गया है, और CGMP का भी फॉलो करवाया, जो यानी कि करेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस का भी फॉलो करवाया गया है, क्योंकि जो करेंट यानी प्रेजेंट में जो रूल दिया गया है उस रूल को फॉलो करवाया गया है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सभी पार्ट में। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन में हो चाहे मैन्युफैक्चर में हो। तो आप लोग समझ गए होंगे GMP क्या होता है। तो GMP गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ज़रिए बताया जाता है कि कोई भी चीज़ का निर्माण किन किन बातों को ध्यान रख कर हमको करना है। जैसे कोई दवा है, कोई ड्रग यानी कि कोई सिरप है, कोई टैबलेट है, कोई फूड भी है, कोई खाने वाला भी होता है, उन सबको GMP के अंदर ये बताया जाता है कि कौन कौन चीज़ों के ज़रिए हम लोग को इसको निर्माण करना
है जीएमपी के अंदर, यही जीएमपी है। इसी की चीज़ों को हम लोग गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। हमारा क्वालिटी अच्छा हो, बेस्ट हो, काफ़ी स्वादिष्ट हो, सारा कुछ हम लोग देखते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो चाहे आप लोग कुछ भी लें, मार्केट में जाकर चखते हैं इसका कैसा क्वालिटी, कैसा स्वाद है। मार्केट में आप लेते हैं तो सारा कुछ उसको चेक करते हैं, ठीक है, जिसका क्वालिटी सही है या नहीं है, ठीक है। तो वही जीएमपी के अंदर ये सब चीज़ को बताया जाता है कि आप गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस करें, साथ साथ जो भी जीएमपी के अंदर जो गाइडलाइन दिया गया है आप लोग उस गाइडलाइन के साथ साथ अपना ये काम करें। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा स्टेप बाय स्टेप हमको लेके चलना पड़ेगा कोई चीज़ को बनाने के लिए, तो वही हमारा क्या आ गया, जीएमपी का गाइडलाइन हो गया। कौन से गाइडलाइन में क्या बोला गया है, कौन चीज़ को बनाने के लिए कौन सा स्टेप हमको लेना है, तो वो क्या हो गया, जीएमपी हो गया, ठीक है। तो यही जीएमपी है, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस है। ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन को देख करके फॉलो करना चाहिए गुड मैन्युफैक्चर के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर, वो चाहे फार्मा इंडस्ट्री हो चाहे नॉन फार्मा इंडस्ट्री हो, ये दोनों जगह अप्लाई किया जाता है जीएमपी का। कि कौन सा रूल में हम लोग को क्या चीज़ को बातों पे ध्यान रखना होगा, चाहे हमारा सामान जो बना रहे हैं, जो भी हम लोग ड्रग बना रहे हैं, कुछ ही बना रहे हैं, उसके अंदर जो रूल है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके हम लोग जीएमपी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा ही बनेगा। ये जीएमपी नॉन फार्मा इंडस्ट्री एंड फार्मा इंडस्ट्री दोनों में इसको यूज करवाया जाता है, इस गाइडलाइंस को, ठीक है। तो जीएमपी उन इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा जो अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेवल बढ़ाना आगे चाहते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। वो चाहे कि हमारा इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा बेहतर करे ड्रग बनाने में, वो ये चाहे कि हमारा कोई भी डिपार्टमेंट में एरर ना हो, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कोई भी हम लोग ड्रग मिक्सिंग कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस आके ना मिल जाए, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है, जो अपने इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, तो वो जीएमपी एंड सीजीएमपी को गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बने, ठीक है, इसमें कुछ इफेक्ट ना हो। कुछ हम लोग अगर दवा ले रहे हैं, अगर बोले ना, आपको मैं बताया था पहले कि जो ये जीएमपी है ये ह्यूमन से रिलेटेड करता है, ठीक है। ये कल्चर है, जो हम जैसा चाहेंगे वो वैसा बनेगा। जीएमपी अगर हम फॉलो करना चाहेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, जीएमपी को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ख़राब बनेगा, वो इसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगा। आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोग दवा लेने जाते होंगे मार्केट में, मेडिकल स्टोर पे, तो आप दवा लेते हैं, ठीक है, दवा लेते हैं, अगर सही नहीं निकलता तो आप उसको रिटर्न करते हैं, तो वो जीएमपी को फॉलो नहीं करता है। जो दवा उसका रिएक्शन कर रहा हो, चाहे टैबलेट हम लोग टैबलेट ले रहे हैं, ठीक है, उसका क्या हो रहा है कि टैबलेट खोलने के साथ वो पूरा मतलब फूट जा रहा है, ठीक है, बुक नहीं पूरा हो जा रहा है, तो पूरा सिरप ऐसे ले रहे हैं तो ख़राब हो गया है एक्सपायर डेट से पहले, तो वो जीएमपी को फॉलो नहीं करता है। साथ साथ वो क्या सीजीएमपी को फॉलो नहीं कर रहा है, वो जीएमपी को अगर फॉलो कर रहा है तो पुराना वाला जीएमपी को फॉलो कर रहा है, वो करेंट वाला जीएमपी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो करेंट वाला जीएमपी जो इंडस्ट्री अगर फॉलो कर रहा है तो उसका इंडस्ट्री काफ़ी हाई तक जाता है एंड उसका सारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो फार्मा इंडस्ट्री में जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये नॉलेज है, चाहे फार्मेसी स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी अच्छा नॉलेज है, एंड मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये नॉलेज सभी लोगों को होना चाहिए जो फार्मा से रिलेटेड हैं, ठीक है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है। तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए जीएमपी एंड सीजीएमपी ये गाइडलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कोई प्रोडक्ट को निर्माण करने के लिए, ठीक है। अब समझते हैं कि जीएमपी क्यों ज़रूरी है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, चाहे फूड इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। देखिए, अगर जीएमपी सीजीएमपी अगर गाइडलाइन नहीं दी जाती तो वो जो जीएमपी कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अगर कोई लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनको डिफाइन नहीं होता है कि हमें करना क्या है, आगे क्या स्टेप बाय स्टेप है, क्या प्रोसेस है काम करने का, क्या प्रोसेस है दवा बनाने का, ठीक है। तो उनको डिफाइन नहीं हो पाती हमें करना क्या है, कैसे बनाना है ड्रग और क्यों बनाना, मतलब किस तरीके से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप क्यों कैसे चलना है, वो इनको डिफाइन नहीं हो पाता। देखिए, आप जीएमपी को ऐसे समझें, एक 5 स्टार होटल के साथ एक आपका जो ढाबा होता है उसके माध्यम से, ठीक है। आप दोनों जगह गए होंगे तो ये आप देखे होंगे जो जीएमपी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 5 स्टार जो होटल आप जाइएगा तो सिस्टमेटिक ढंग से सारा कुछ रहता है, बनाने का रहता है, खाने का रहता है, रहने का रहता है, सारा अच्छा रहता है। और ढाबा में क्या होता है, उसको खुला में बनाता है, कुछ बाहर से चला जाता है, कुछ धुला वाला उड़ते रहता है। तो ढाबा वाला जो होता है वहाँ पे क्या होता है, अच्छा वहाँ पे जीएमपी को फॉलो नहीं करा जाता है, वहाँ लोगों को पता नहीं होता कि कब क्या बनाना है, और वहाँ का जो हेड होता है उसको भी नहीं पता होता है कि कब उनको सैलरी देना है, सामने वाले को जो काम कर रहा है उसका कुछ फिक्स नहीं होता है। और 5 स्टार होटल में क्या होता है कि सारा कुछ का फिक्स होता है, ये टाइम पे ये बनेगा, इस टाइम पे ये बनेगा, और इस टाइम पे पेमेंट भी होगा सामने वाले को जो अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो जीएमपी क्या होता है कि अगर 5 स्टार होटल जीएमपी को फॉलो कर रहा है तो उसका
प्रैक्टिस मैन्युफैक्चर जो हो काफ़ी क्वालिटी अच्छा होगा, आप अच्छा भी रहता है। आप जो जानते होंगे 5 स्टार होटल जाते हैं कितना सा आपको खाने के लिए मिलता है, सारा सिस्टमेटिक वे से काम होता है वहाँ पे। लेकिन ये ढाबा में क्या होता है, आपका जाइए बैठिए खाइए कुछ कीजिए, वहाँ पे मतलब नहीं होता है, सब कुछ खुला खुला रहता है। तो यही समझना होता है GMP CGMP में कि होटल ढाबा वाला और 5 स्टार होटल वाला इसमें क्या अंतर होता है, कहाँ पे कौन सा क्वालिटी कहाँ पे बेस्ट मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको 10 बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ GMP के बारे में स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि सारा चीज़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना सही तरीके से इस 10 प्रिंसिपल के अंदर बताया गया है कि कौन सा लाइन में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, जैसे आपका कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था कि इसको फॉलो करवाया जाता है, केयरफुली के साथ इसको फॉलो करवाया जाता है इस GMP के अंदर, गाइडलाइंस के अंदर। ठीक है, एंड वर्क जो है मतलब मेनली वर्क, आप किस स्टेप में क्या वर्क कर रहे हैं, ये आपका मेनली GMP का फॉलो करवाया जाता है कि GMP के साथ आप कौन सा स्टेप में क्या काम आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डेवलप ऑफ गुड डिजाइन, जो आपका 5 जो है, आपका 5 नंबर जो आपका दिया गया है प्रिंसिपल, इसमें क्या बोला गया कि डेवलप ए गुड डिजाइन फॉर द फैकल्टी एंड द इक्विपमेंट फॉर द विंग्स। इसमें आपको GMP को आप तभी फॉलो कीजिएगा, फॉलो आप अच्छा दवा तभी बनाइएगा जब आप GMP को फॉलो कीजिएगा। उसमें डिजाइन शेप एंड आकार उसको तभी आप कर सकते हैं जब GMP को आप करेंट वाला GMP को आप फॉलो कर सकते हैं। पहले वाला में क्या था कुछ नहीं पता, लेकिन करेंट में जो GMP चल रहा है उसमें सारा चीज़ को सिस्टमेटिक वे में दिया गया है कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, देखिए उसके बाद आपको प्रॉपर्टी मेंटेन को फैकल्टी को आप लोग कर सकते हैं एंड डिफाइन आपको रहता है। इसमें क्या होता है कि देखिए GMP में आपको डिफाइन रहता है कि कब हमको क्या करना है, कौन सा स्टेप में कौन सा काम करना है। ठीक है, तो यही सब का है डिज़ाइन क्वालिटी इन द प्रोडक्ट में, आपको डिज़ाइन में क्वालिटी सब कुछ करते हैं। तो GMP CGMP को फॉलो अगर कोई इंडस्ट्री कर रहा है तो उसको ये 10 बेस्ट प्रिंसिपल जो है उसको आपको देख करके काम करना होगा, सारा स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, तभी जा करके कोई भी इंडस्ट्री अपने अंदर जो क्वालिटी बना रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, तभी जाकर वो अच्छा बना सकता है। ऐसे बिना GMP CGMP को फॉलो किए हुए आप प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। अगर मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आप कोई भी मार्केट में आप अगर दवा ले रहे हैं, चाहे कुछ फूड आप लोग खरीद रहे हैं, खाने वाला जो पैकिंग आता है जो बराबर शहर से लिए जाते हैं, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए जो है ये कंपनी GMP या CGMP को से फॉलो कर रहा है, इसको गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या ना कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि GMP का जो पूरा दिया गया है यहाँ पे, जो कौन कौन से कंपनी ऐसे हैं जो GMP को फॉलो करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो PDF दिया गया है यहाँ पे 7 पेज का, इस पूरे PDF में CGMP एंड GMP के बारे में पूरी सिस्टमेटिक वे से समझाया गया है कि कौन सा स्टेप में कौन सा काम होता है CGMP एंड GMP में। ठीक है, सारा कुछ दिया गया, आप लोग यहाँ पे ड्राइव में के माध्यम से यानी कि नीचे लिंक दिया गया, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ आप समझ जाएंगे कि GMP एंड CGMP क्यों चालू किया गया, इसका क्या प्रोसेस था चालू करने का, और फार्मा इंडस्ट्री में कौन कौन से पार्ट में इसका यूज़ किया जाता है, इस सारे PDF में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज हम समझे हैं इस वीडियो में कि GMP एंड CGMP का गाइडलाइन जो होता है वो क्यों ज़रूरी होता है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, चाहे फूड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, साथ साथ हम लोग ये भी समझे हैं कि GMP एंड CGMP में क्या अंतर है। GMP मतलब पुराना वाला जो होता है मैन्युफैक्चरिंग करने का, CGMP यानी कि करेंट वाला जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का निर्माण करने का जो लागू करवाया गया था, चाहे वो जितने मशीन हो। ठीक है, एंड हम लोग ये भी समझे हैं कि क्यों ज़रूरी होता है GMP CGMP इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो आज के इतना ही, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। CGMP GMP हर एक साइंस स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एज ए फार्मा स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, और जो फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे क्वालिटी कंट्रोल में हो चाहे क्वालिटी एश्योरेंस में हो, ये दोनों चीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है।